हेलो। हेलो। तो मेरा नाम आकाश है। मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, फ्यूचर टेंस। हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पूरा क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया, उसके सारे पार्ट भी ख़त्म कर लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आज कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कवर पर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है हमारा, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है हमारा, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। भविष्य मतलब जो आने वाला कल है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। मतलब जो भी काम, जो भी वर्क हमारा आने वाले समय में हो, हमें नहीं पता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं कल जाऊंगा। जाऊंगा। जाऊंगा, इसमें लिखा क्या, मैं कल जाऊंगा। मतलब ये जो काम होगा अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है। ये काम कब होगा, कल होगा। तो ये काम कब होगा, कल होगा। तो ये जो कल होगा काम, इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, कोई भी हिंदी वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस का है कि नहीं है। तो लास्ट में हिंदी में पहचान क्या रहेगा, पहचान। पहचान हम क्या करेंगे, पहचान के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस लास्ट में देखो गा है, गा गी गे। मैंने बताया था इसके पहले भी। अगर लास्ट हिंदी वाक्य में क्या है, अगर लास्ट में क्या है, गा गी गे आ जाए, तो अगर हिंदी वाक्य में गा गी गे आ जाए, तो हमारा कौन सा टेंस का हिंदी वाक्य रहेगा, फ्यूचर टेंस का रहेगा। अब फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट। फिर दूसरा क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर तीसरा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फिर चौथा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार टाइप के हो गए। अब हमें क्या करना है, इनमें से एक एक करके पढ़ना। तो पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हमें क्या पढ़ना है, पहले पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं क्या होता है। तो हमें देखो फ्यूचर टेंस के बारे में पता चल गया। फ्यूचर टेंस क्या है, जो काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। हिंदी में पहचान क्या करेंगे, इसके वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा गा गी गे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, गा गी गे आए, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। अब देखो पहले देखते, पहले क्या पढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट। क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हिंदी में देखो इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट से हमें ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य घटना संपन्न होगी। मतलब कोई काम घटना होगी, मतलब फ्यूचर में होगी, अभी पता नहीं है। तो सामान्य भविष्य काल को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस को सिंपल फ्यूचर, मतलब ये जो फ्यूचर इंडिफिनिट है, इसका जो, इसे क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ठीक है। इसका देखो जैसे एग्जांपल, सोहन कल आगरा जाएगा। तो यहाँ देखो गा आया, गी आया कि नहीं, गा गा आया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। हम अगले आगे देख के समझते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ देखो फ्यूचर टेंस की पहचान अब कैसे करेंगे, ये देखो। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आएगा, गा गी गे आदि आए शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों से हमें भविष्य में होने वाले किसी भी घटना या कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। भविष्य में होने वाले कार्यों के समय की कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे भविष्य में जो काम होगा, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं रहेगी, कब होगी कब नहीं होगी, बस इतना पता है कि वो भविष्य में होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, वह कानपुर जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो हमें अगर लास्ट में गा गी गे आ जाए, सिर्फ क्या है, जाएगा, खेलेगा, खाएगा, घूमेगा, कुछ आ जाए इस तरह आए, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इस तरह आएगा, तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहेंगे। ठीक है। तो फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, गा गी गे यही आएगा, बाकी सब वो फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। देखो जैसे वह कानपुर जाएगा, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है, गाया, तो जाएगा ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट। तुम अपना काम करोगे, ये भी हो जाएगा फ्यूचर। करोगे मतलब करना, करे नहीं हो, अभी करोगे मतलब आगे करोगे, कब करोगे नहीं पता है। तो जो काम फ्यूचर में होगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे निगेटिव का देखो यहाँ लिख दिया, वे फल नहीं तोड़ेंगे। वे फल नहीं तोड़ेंगे, फ्यूचर में नहीं तोड़ेंगे। अभी आगे देखो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या प्रयोग करते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडिफिनिट, सब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता था। तो यहाँ देखो क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल है, ये शैल है, और क्या है, विल है, होती है। वाक्यों में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ आई वी तत् का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य सभी नाउन के साथ प्रोनाउन शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखो
नाउन तथा प्रोनाउन के साथ सेल का, देखो नाउन और प्रोनाउन के साथ सेल, विल और सेल का प्रयोग कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखना, साइड में उसे छोड़ो, ग्राफ में क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ देखो, यदि क्या रहेगा, यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा, यदि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ये दोनों क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, प्रोनाउन होता है। जैसे आई और बी, आई और बी क्या मतलब, जो बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनने वाला, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तो कौन से पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन का मतलब तुम कौन से पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन। कैसे, तुम सुन रहे हो तो सुनने वाला क्या होगा, सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो अगर आई और बी यूज हुआ हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वी कब, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था क्या मतलब, अगर देखो जैसे कह दिया हुआ जाएगा, जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा, मैं सीधे से कह दिया मैं जाऊंगा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल अवस्था हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन होगा। लेकिन अगर मैं कह दिया मैं जरूर जाऊंगा, तो यहाँ जब जरूर जाऊंगा जो आ गया, ये देखो थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब सामान्य अवस्था नहीं रहेगी, तो जब सामान्य अवस्था नहीं रहेगी तो आई और बी के साथ क्या लगाएंगे हम, आई और बी के साथ क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आई और विल के साथ क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग। जब क्या रहेगा, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था नहीं रहेगा। जैसे प्रेशर हो, धमकी हो, ये सब जब आ जाए, नहीं रहेगा, तब हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे प्रेशर करे, धमकी तो कहते तुम जरूर जाओगे, या फिर मुझे अवश्य आना है, जब इस तरह का भाव हो तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाएंगे। कब, जब सामान्य अवस्था नहीं रहेगी। लेकिन जब अगर सामान्य अवस्था रहेगी तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ सेल लगाएंगे। बाकी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देखो बाकी जो सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन, पर्सन सेकेंड मतलब यू, इसके बाद ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नाउन, नाउन मतलब नाम, नाउन, ठीक है। इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉर्मल अवस्था में क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल किस करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, किसमें, सामान्य अवस्था में, सामान्य, ठीक है। सामान्य अवस्था में क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा ये सामान्य अवस्था में ना रहे, जैसे तुम वहाँ जरूर जाओगे, जब मैं इस तरह कह दिया तो सामान्य अवस्था में रहा नहीं, प्रेशर करके बता रहा। या फिर मैंने कहा तुम एक गिलास पानी मुझे दो, मैंने धमकी दे के बता रहा हूँ। तो जब धमकी उमकी की बात है और सब्जेक्ट क्या हमारा सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, उसका उल्टा लगाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में विल का प्रयोग करेंगे, और नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में अभी बता रहा हूँ, इसमें देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म करेंगे। मैंने देखो बता दिया हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा। अगर आई और वी मतलब सामान्य अवस्था में है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेल लगाएंगे। अगर आई और वी सामान्य अवस्था में नहीं है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। अगर यू, ही, सी, इट या नाउन, जैसे नाउन, नाउन में क्या है, जैसे राम, श्याम, गीता, ये सब आ जाए तो सामान्य अवस्था नहीं रहेगी तो उसके साथ सेल लगाएंगे। अगर सामान्य अवस्था रहेगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ देखो लिखा आई, यहाँ लिखा ना, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखा है। फिर दूसरा लिखा, वाक्य में कोई धमकी, दृढ़ता, वचन या का बोध हो तो आई और वी के साथ क्या लाएंगे, विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो लिखा ना, आई और वी के साथ। जब प्रेशर हो, मतलब वाक्य में क्या हो, प्रेशर हो, धमकी हो, दृढ़ता हो या आवश्यक काम हो, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ क्या लाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तथा अन्य सभी के साथ शैल का, मतलब तब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, जैसे क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ देखो ये फिर हो गया, पता नहीं क्या हो जा रहा है इसमें, चल रहा है सही से हो रहा है। चलो देखो, तो हमने ये देख लिया। अब जैसे यहाँ लिखा है वी, विल, देखो विल लिखा है। यू देखो, यू के साथ क्या लगता है, नॉर्मल कंडीशन में विल लगेगा। दे के साथ नॉर्मल कंडीशन में विल लगेगा। ही के साथ नॉर्मल कंडीशन में क्या लगेगा, विल लगेगा। सी के साथ नॉर्मल कंडीशन में क्या लगेगा, विल लगेगा। इट के साथ देखो, ये सब कौन से पर्सन, ये सारे के सारी कौन से पर्सन है, देखो यहाँ से यहाँ तक कौन से, थर्ड पर्सन है। कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। और ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। वो भी कब, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल
ये तो नॉर्मल कंडीशन। अब हम आगे देखते हैं, देखो जैसे यहाँ सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा, यहाँ तो पर्सन देखा जाता है, ठीक है। यहाँ एकवचन और बहुवचन नहीं देखा जाता, पर्सन देखा जाता है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड थर्ड है, यही देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा टेंस अब पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके वाक्य में क्या है, ना तो नहीं है ना तो प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ लिखा है राम गाना गाएगा, यहाँ बताया था गा गी गया गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। राम गाना गाएगा, तो यहाँ गाएगा देखो गा गया फ्यूचर है। यहाँ और रहा रही चुका चुकी ये सब आया नहीं है, तो ये सिर्फ क्या इंडिफिनिट है। राम गाना गाए तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया हमारा। आप कैसे पता चलेगा अफर्मेटिव है, यहाँ देखो कहीं निगेटिव वर्ड है नहीं है तो छोड़ दो, ये हमारा निगेटिव भी नहीं है। अब यहाँ देखो कहीं इंट्रोगेटिव वर्ड ना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, हमारा क्या सिंपल है। तो सिंपल होने के कारण इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहले फार्मूला देख लो क्या स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या विल लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे अदर कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जैसे यहाँ पहले ढूंढो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है जाना, ये वर्ब हो गया, सॉरी गाएगा, गाना क्या हो गया वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब कौन गाएगा, इससे पूछ सब्जेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूछेंगे कौन गाएगा, तो राम गाएगा। कौन गाएगा, राम। राम क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या गाएगा। अब ऑब्जेक्ट निकालने के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट निकालने के हम पूछेंगे क्या, क्या गाएगा गाना। गाना क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, देखो राम है, राम सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट है, राम को राम लिख लो। अब मैंने बताया राम कौन सा पर्सन, राम थर्ड पर्सन में आएगा, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, देखो थर्ड पर्सन के साथ ना तो यहाँ देखो नॉर्मल कहा है, सिर्फ कहा है राम गाना गाएगा। अगर लिख देता राम गाना जरूर गाएगा, तो यहाँ राम के साथ क्या लगा देते, हम शैल लगा देते, लेकिन यहाँ राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, देखो विल लगेगा, ठीक है। इसके बाद गाने का रहेगा सिंग रहेगा, सिंग फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट फॉर्म लग गया, देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म, इसमें से एक लग गया विल लग गया, ये विल लग गया सिंग हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या गाना, गाना के लिए आ सॉन्ग, ठीक है। अब जैसे मैं से इसी सेंटेंस को यहाँ देखो कर रहा हूँ, लिख दिया हूँ राम गाना जरूर गाएगा, राम गाना जरूर गाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया राम गाना जरूर गाएगा, मैंने लिख दिया राम गाना जरूर गाएगा। तो इसमें देखो क्या करना है, यहाँ देखो जरूर आ गया गाएगा, ये देखो फ्यूचर इंडिफिनिट है। यहाँ जरूर जो आ गया इसमें क्या प्रेशर डाल रहा, मतलब सेंटेंस को क्या नॉर्मल नहीं है, आप क्रिटिकल मतलब दृढ़ता को भाव को व्यक्त कर रहा। तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे सेम वही, सब्जेक्ट क्या है राम, राम को राम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब के लगेंगे सेल या विल, तो यहाँ देखो जरूर होने के कारण ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ जब प्रेशराइज वाला काम हो तो थर्ड पर्सन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, इसके साथ क्या लगाएंगे विल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग, यहाँ क्या लगाएंगे सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे सेल लगाएंगे, सेल लगा दिए। इसके बाद जरूर का कोई मीनिंग नहीं होता, इस यही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, ये व्यक्त कर देता है। इसके बाद गाने का क्या रहेगा, सिंग रहेगा। इसके बाद क्या सॉन्ग लगा दो, खत्म आंसर। देखो दोनों में कुछ चेंज नहीं है, बस क्या है अगर नॉर्मल कंडीशन है तो विल लगेगा, नॉर्मल कंडीशन नहीं हो तो सेल लगेगा, बस उल्टा। फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगता है, अब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगता है, सेल भी लगता है। वैसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या लगेगा, सेल लगेगा और विल लगेगा। बस कंडीशन इतना है कि वो क्या कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है कि क्रिटिकल है, ये दोनों रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है वह पत्र लिखेगा, तो लिखे यहाँ सब्जेक्ट क्या वह ही, या नॉर्मल कंडीशन लिख दो विल ही विल, रोट लिखेगा का राइट होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। उसका कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना, लिखेगा फर्स्ट राइट होगा, क्या लिखेगा पत्र आ लेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का ये इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर ऑफ इंडिफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस देखेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, हिंदी वाक्य में क्या आ जाए नहीं है शब्द आ जाए तो हमारा निगेटिव है। जैसे यहाँ देखो नहीं आ गया तो हमारा निगेटिव को व्यक्त कर रहा है, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस गा गी आ गया फ्यूचर, नहीं आ गया फ्यूचर निगेटिव हो गया किसका अफर्मेटिव इंडिफिनिट का। यहाँ देखो सब्जेक्ट हुआ पहले लिखने का वर्ब है, कौन लिख रहेगा वह सब्जेक्ट हो गया, क्या लिख रहा है पत्र, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाइम लास्ट में लिखेंगे। अब निगेटिव सब्जेक्ट है, देखो क्या है वाह, फार्मूला देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वाह, वाह के लिए गया ही। इसके बाद सेल या विल, तो ही थर्ड पर्सन यहाँ नॉर्मल कंडीशन है तो क्या लगेगा विल। इसके बाद नॉट है, नॉट लगा दो, नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है राइट, फर्स्ट पर्सन राइट हो गया, राइट लिखने के बाद क्या पत्र, पत्र का है लेटर, लेटर हो गया। इसके बाद कल के लिए क्या लगेगा टू मारो, टू मारो, मारो टू मारो, वैसे लिखा जाता है टू मारो। बस हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस।
अब हम देखते हैं हमारा एक और सेंटेंस है, इसे भी देख ले। यहाँ देखो पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे? अध्यापक। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा? पढ़ाना। क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाइम हो गया। इसके बाद क्या है, इसको ट्रांसलेट करो। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अध्यापक, अध्यापक के लिए क्या लगेगा? टीचर। क्या लगेगा? अध्यापक के लिए क्या लगेगा? टीचर। अध्यापक के लिए क्या लगेगा? टीचर लग गया। टीचर के बाद हम क्या करेंगे? पढ़ाने का क्या होगा? विल। थर्ड पर्सन है तो विल लग जाए। नॉट है, नॉट लगा दो। इसके बाद पढ़ाने का क्या होगा? रीड होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। टीच होता है। क्या होता है? पढ़ाने और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। टीच होता है। इसके बाद क्या पढ़ाएगा? अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश। इसके बाद कल के लिए क्या लगेगा? फिर वही टू मारो। टू मारो पे और मारो, टुमारो, बस फुल स्टॉप। अब चलते हैं अगला। अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, पहला फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप की क्या पहचान? शुरू में क्या आएगा? क्या आएगा? देखो क्या वाले इस वाक्य को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे यहाँ शुरू में क्या होगा? क्या होगा? कब होगा? सब्जेक्ट के पहले। अगर सब्जेक्ट के पहले क्या है तो हमारा कौन सा टाइप? फर्स्ट। अगर नहीं है तो सेकंड टाइप होगा। बस सिंपल सा है। पहचान लास्ट में गा गी आ गया तो फ्यूचर इंडिफिनिट है। शुरू में क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव है। इसके बाद बीच में देखो और कोई प्रेशराइज वाला नहीं है। देखो, क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे? क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे? तो यहाँ सिंपल सा सेंटेंस है, तो सिंपल है मतलब ना तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई प्रेशराइज वाला है नहीं। तो इसमें देखो ये यू है, यू और थर्ड पर्सन, मतलब ये कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल लगेगी। यहाँ देखो ये क्या है? क्या, क्या की अंग्रेजी इसमें हम क्या लिखते हैं? वाट नहीं लिखते। ये चीज़ मैं बार बार से पढ़ा रहा हूँ, आज 7वीं क्लास है। पीछे जितना पढ़े होगे वो समझ जाओगे। क्या की अंग्रेजी यहाँ वाट नहीं लिखेंगे। अब देखो ये फार्मूला, देखो ये हमारा लिखा, इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेल या विल। तो यहाँ देखो यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ नॉर्मल कंडीशन में क्या लगता है? विल लगता है। तो यहाँ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ लगा देंगे विल, हो जाएगा हमारा। क्या लग जाएगा? विल लग गया। इसके बाद हमें क्या करना? सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या? यू, यू लिख दो भैया। इसके बाद गरीबों में, गरीबों की मदद। तो मदद करना क्या? एक वर्ब है। मदद कर क्या रहेगा? हेल्प। हेल्प हो गया। इसके बाद गरीबों की, द पुअर लिख दो। द पुअर्स, पुअर हो गया, खत्म। टुमारो लिख दो। टुमारो, हमारा हो गया आंसर, खत्म। यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वही कहोगे कैसे गलत हो गया। क्योंकि क्वेश्चन टैग जब क्लास 10th में तुम लोग पेपर दोगे तो वहाँ पर आता है एक पंक्चुएशन, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देगा। उसमें सिर्फ क्या कह देगा? लास्ट में इंट्रोगेटिव रहेगा तो फुल स्टॉप लगा देगा, बस कहेगा। तब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा इसमें क्या गलती है। जब तुम सेंटेंस पढ़े रहोगे, जाने रहोगे लगाना, तभी तो कर पाओगे। तो इसीलिए पहले टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं अब। वो भी 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का भी आता भी नहीं है। चलो, अब क्या हमारा, तो अब है विल यू हेल्प द पुअर टुमारो। टुमारो ही हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखो दूसरा, यहाँ भी क्या है? यहाँ हम कल मिलेंगे। यहाँ देखो हम क्या है? कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग जाएगा? सेल लग जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? सेल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वी। इसके बाद मिलेंगे क्या होगा? मीट हो जाएगा। मीट। कल के लिए क्या है? टुमारो। टुमारो, मारो, टुमारो हो गया। बस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस हो गया हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं इस, अब देखो आदत हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा अगर तुम शुरू से पढ़ रहे हो, यहाँ तक लगाते लगाते तुम्हें आदत हो, ये बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं पैसेज कराऊंगा तुम बहुत आसानी से कर लोगे। तो देखो अब क्या है? WH वर्ड है। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, मतलब सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप मतलब क्या स्ट्रक्चर है? देखो, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर विल या शैल, वही सेम रहेगा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो नहीं आएगा? आएगा, लेकिन अगर क्या आया तो क्या कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्या सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। जैसे इसमें देखो क्या इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या ये WH वर्ड है। कब? जैसे लता परीक्षा की तैयारी कर रही है। कब से कर रही है? कब कर रही है, मतलब कर रही है कब? तो ये क्वेश्चन मार्क, कौन कर रही है? लता। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तैयारी करना क्या होता है? प्रिपेयर, प्रिपरेशन, मतलब ये हो गया तैयारी, ये वर्ब हो गया। परीक्षा की, तो यहाँ देखो परीक्षा की, तो परीक्षा क्या? हमारा एग्जाम, ये क्या हो गया? क्या तैयारी करें? परीक्षा की, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। लता क्या है? पहले WH वर्ड, WH क्या कब, कब के लिए क्या लग जाएगा? व्हेन। इसके बाद शैल या विल। तो शैल या विल के साथ क्या? यहाँ देखो लता थर्ड पर्सन, तो यहाँ लगेगा विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? लता, लता के लिए लता लग जाएगा, लता। इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब लगा, वर्ब का तैयारी करने का, प्रिपेयरिंग, 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 प्रिपेयरिंग क्या? एग्जाम।
परीक्षा की, टू ऑफ एग्ज़ाम, प्रिपरेशन नहीं लगेगा यहाँ। परीक्षा की एग्ज़ाम, ये हो गया एग्ज़ाम। ओ यार क्या लिख रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए, बस खत्म हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला। अब आ जाते हो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के मतलब वही सेम है जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कॉन्टीन्यूअस में था, वैसे पास्ट कॉन्टीन्यूअस वही सेम है। इसमें क्या आएगा? रहा रही रहेगा। अगर लास्ट में रहा 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 आ जाए, समझ जाओ कॉन्टीन्यूअस है। फिर कैसे पता चलेगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का? उसमें होगा आएगा, होगी आएगा, होंगे आएंगे, मतलब रहा रही रहे एक साथ, होगा होगी होगे आ गया, तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करें? इसमें देखो ये गलत लिखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब वही सेम लगेगा, सैल और विल का दोनों प्रयोग होगा। वैसे जैसे नॉर्मल रहेगा तो सैल लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ, और नॉर्मल नहीं रहेगा तो विल लगेगा, वैसे सेम रहेगा। बस इसमें क्या लगेगा? सैल के साथ भी ये लगेगा और विल के साथ भी बी लगेगा। और मेन वर्ब की कौन सी बात? फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। अब देखो हम अगला लगाते हैं, देखो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझ में आएगा, मतलब ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी की पहचान क्या है? लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आएंगे क्या कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। विल कब और लगेगा, शैल कब लगेगा, ये पीछे वीडियो में बताया हूँ, आगे देखो। आगे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका देखो सब्जेक्ट पहले यूज होगा, फिर विल या विल भी शैल भी यूज होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, बाकी सेम वही रहेगा। तो यहाँ क्या लिखा है? इसकी पहचान रहेगा, रहा रही रहे आ गया, और हूँगा होगी ये आ गया, तो हमारा क्या होगा? फ्यूचर का। जैसे यहाँ देखो होगा, हूँगा आया, गा आया तो फ्यूचर हो गया, रहा हूँगा आया तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसके बाद सेंटेंस में देखो कहीं नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है, तो हमारा क्या हो गया? सिंपल हो गया। ट्रांसलेट करो। यहाँ खाना क्या है? वर्ब है। कौन खा रहा? मैं। सब्जेक्ट है। क्या खा रहा? ऑब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। इसके बाद सेल के साथ क्या लगेगा? वी लगा दो। इसके बाद वर्ब, वर्ब कहाँ भैया हमारा? ये खाना खाने की, ईट होता है। ईट का आई साथ क्या लगेंगे? खा रहा, ईटिंग। क्या खा रहा? खाना खाने के लिए लग जाएगा फूड। हमारा सिंपल सा ट्रांसलेशन हो गया, फुल स्टॉप। सेम ऐसे ये भी है। इसमें सब्जेक्ट क्या? मोहन। सीखना एक वर्ब है। क्या सीख रहा? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इसे कर लेना यार ऐसे। आगे देखो करते हैं क्या है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक, इसका भी वही रहेगा, बस वहाँ विल और सेल के बी के बीच में क्या आएगा? नॉट आ जाएगा। सेल और बी के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। सेम वही रहेगा। बस इसकी पहचान क्या? रास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे, और बीच में क्या आ जाएगा? निगेटिव वर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? निगेटिव वर्ड। उसे क्या कहते हैं? निगेटिव वर्ड कहते हैं। मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा टेंस? निगेटिव सेंटेंस कह देंगे। अब देखो इसका ट्रांसलेशन, पहले सब्जेक्ट क्या रहेगा? रेखा गरीबों की मदद नहीं कर रही होगी। तो यहाँ देखो रेखा क्या है? सब्जेक्ट है। कर, मदद करना ये वर्ब है। कौन कर रही है? गरीबों की हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखो रेखा का क्या रहेगा? रेखा रहेगा, सब्जेक्ट हो गया रेखा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? रेखा थर्ड पर्सन तो विल लगेगा। इसके बाद नॉट है, नॉट लगा दो। इसके बाद बिल बी लगा देंगे। इसके बाद वर्ब क्या? मदद करना, हेल्प। हेल्प के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, हेल्पिंग। इसके बाद क्या है? गरीबों की, तो द पुअर्स, द पुअर, पुअर हो जाएगा तब भी हो जाएगा। बस हो गया हमारा। ऐसे सेम यहाँ वह कविता नहीं पढ़ रही होगी तो वह सब्जेक्ट है ही। इसके बाद बिल लगेगा, थर्ड पर्सन है। इसके बाद नॉट लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? बी लग के बाद देखो यहाँ बी था, देखो पहले लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया। विल या विल लगा दिया, विल नॉट उसमें था, नॉट लगा, बी लगा दिया, ये लिख दिया इतना। इसके बाद वर्ब कहा, वर्ब क्या हमारा? पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या रहेगा? रीड रहेगा। आई एन जी जोड़ देंगे उसमें, देखो जोड़ने का कहा कि नहीं? आई एन जी देखो यहाँ आई एन जी जोड़ने का, आई एन जी जोड़ दिया। रीडिंग क्या पढ़ रही है? पोएम, तो पोएम लिख दो, पोएम। फिर फुल स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया हमारा। अब निगेटिव पढ़ लेते हैं। निगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव क्या हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, हमेशा बार बार बताता है, दो टाइप, एक तो यस या नो टाइप, एक तो डब्ल्यू एस टाइप। तो जो शुरू में क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो, हमारा कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, देखो यस या नो टाइप जिसे भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप की क्या पहचान? शुरू में क्या आएगा? सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया? इसका ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा? विल या सेल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर। ट्रांसलेशन करते हैं, पहले इसमें रहा होगा नाच, नाचना क्या है? वर्ब है।
कौन नेचुरल के बाद सब्जेक्ट है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए हम वाट नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे, विल या सेल। तो विल या सेल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, देखो विल या सेल, तो विल या सेल में से क्या लगेंगे, वाह, वाह कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन से क्या लगाते हैं, विल, नॉर्मल कंडीशन तो विल लग जाएगा। विल लगने के बाद क्या करेंगे, वाह, वाह के लिए ही लग जाएगा। इसके बाद वर्ब है, हाँ वर्ब बी लगा दो, क्यों, देखो पहले कहा विल या सेल तो विल लग गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख लिया, वी है यहाँ बी लगा दिया। अब कहा वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब हमारा नाचना, नाचने क्या रहेगा, डांस, आई एन जी जोड़ और डांसिंग हो जाएगा, आई एन जी जोड़ने का, बस और कुछ इसमें बचा नहीं, हो गया। अब देखो ये दूसरा देख लो, जैसे क्या दादाजी अखबार पढ़ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दादाजी, पढ़ना क्या है, वर्ब है, अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट अदर है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इसके लिए क्या लगेगा, विल लगेगा, क्यों लगेगा, दादाजी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो दादाजी थर्ड पर्सन, द ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर हो जाए। इसके बाद क्या रहेगा पढ़ने का, विल ग्रैंड फादर, इसके बाद बी लगा देंगे, इसके बाद रीड हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ये हो गया हमारा फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम अगला देखते हैं, हमारा क्या है, हमारा अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी किसका है, ये चीज़ बार बार आ रही है। हमने पढ़ लिया भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सा सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सेकंड टाइप देखो आ गया, सेकंड टाइप मतलब डब्ल्यू एस टाइप, इसमें भी सेम रहेगा, बस इसमें क्या शुरू में क्या नहीं आएगा, बाकी चाहे जहाँ आ सकता। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया तो हमारा सेकंड टाइप है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ क्या नहीं आएगा, आएगा तो भी सब्जेक्ट के बाद आएगा तो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यहाँ कौन कहाँ कब क्यों कैसे ये सब आएगा। तो सेम पहचान क्या रहेगी, रहा रही रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बीच में कुछ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा भी रहता है। तो यहाँ बीच में देखो कहाँ आया, कहाँ देखो, ये बच्चे जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, तो यही क्वेश्चन वर्ड है, यही डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, कौन, ये सब्जेक्ट हो, ये बच्चे थे, सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद जा रहे हैं, जाना क्या, वर्ब हो गया। अब इसका ट्रांसलेट कर, तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, ये है, कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगता है, वेयर, क्या लगता है, वेयर, कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर। इसके बाद क्या हमारा हेल्पिंग और विल या सेल, तो ये बच्चे थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा, विल। इसके बाद सब्जेक्ट का ये बच्चे तो दीज चिल्ड्रन, जी दीज चिल्ड्रन हो गया। इसके बाद क्या लगेगा हमारा, बी लगाएंगे, देखो फार्मूला जैसे जैसे कह रहा हो इस वैसे चलना, बी। वर्ब क्या है, जाने का क्या होता है, गो, आई एन जी जोड़ दो, गोइंग, ये हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, कहीं इसमें है ही नहीं, बस क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में, भूलना मत नहीं तो गलत हो जाए, पीछे देखो लगाएंगे कि नहीं, नहीं लगाए हैं, यहाँ भी लगा दो, नहीं गलत हो जाएगा। आगे देखो क्या है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, हमारा दूसरा है, जैसे वह तुम्हें रात को कहाँ मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ देखो, वह ये सब्जेक्ट हो गया, मिलना क्या होगा, वर्ब हो गया, कहाँ क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, रात में ये टाइम हो गया। तो यहाँ देखते हैं, तो कहाँ के लिए क्या लगेगा, पहले वेयर लगा, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, वेयर। हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा, वो वह, वाह थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन साथ विल लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह के लिए क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। इसके बाद क्या लिखना हमें, इसके बाद लिखना बी लिखना, वहाँ देखो वर्ब, यहाँ देखो फार्मूले में चल रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ, फार्मूले जा रहा हूँ, वी। इसके बाद क्या है, मिलने का होगा, मीट होगा, मीट, आई एन जी जोड़ दो, मीटिंग, कहाँ, रात में, तो रात में कहा, मीटिंग यू, किससे मिल रहा होगा, तुमसे, ये यू तुम्हें ऑब्जेक्ट है। इसके बाद कहाँ, रात को, एट नाइट, एट नाइट लगा देंगे, एन आई जी एस टी, नाइट। तो आज हमारा पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ख़त्म हो गया। कल हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ख़त्म करने के बाद हम सीधे क्या करेंगे, पैसेज लगाएंगे और एक्टिव पैसेज शुरू कर देंगे पूरा ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, या कोई क्वेश्चन होगा तब भी बता देना, मैं उस तरह का क्वेश्चन आगे करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय। ये